हेलो फ्रेंड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा आपके सामने आज लेके आया हूँ। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें। तो पिछले 25 सालों में क्या आप गेस कर सकते हैं कि किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस किया है, कितने मार्जिन से? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ने या निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने? तो इसका अगर हम पूरा चार्ट देखें पिछले 20 साल का, तो आप पाएंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स 1000% बढ़ा है और मिड कैप इंडेक्स 2000% बढ़ा है। और ये भी आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट 2015 तक पहले 10 साल में तो वर्चुअली बराबर ही थे, और वहां से फिर मिड कैप इंडेक्स की रैली अलग एक निकल के चली है। तो ऐसा लगता है कि मिड कैप में ही करना चाहिए इन्वेस्ट, लेकिन इसका एक और मैं आपको रूप दिखाता हूँ कि पिछले 5 साल में क्या हुआ है। तो हमने क्या किया, प्लॉट करा निफ्टी मिड कैप डिवाइडेड बाय स्मॉल कैप, तो रेशियो चार्ट प्लॉट कर दिया। अब आप ये देखेंगे ये रेशियो 2020 के बाद ये बढ़ ही नहीं पाया है, क्योंकि स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस जबरदस्त होने लग गई है। तो 2020 से पहले 2008 से 2020 तक तो मिड कैप की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई थी, और अभी क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप रेशियो चेंज नहीं हो पा रहा है, तो स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस ना भी हो जाता, लेकिन कम से कम मिड कैप से पीछे नहीं। तो ये एक काफी बड़ी इंसाइट इसमें से निकल के आती है कि अभी स्मॉल कैप्स का एक तरह से स्ट्रॉन्ग होल्ड भी चल रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि स्मॉल कैप्स में से जो स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म करते हैं वो एक्चुअली मिड कैप बन जाते हैं, वो इंडेक्स नीचे वाले इंडेक्स से ऊपर वाले इंडेक्स में चले जाते हैं। तो ये भी एक रीजन रहा है कि ये जो एक रैली रही है मिड कैप्स में, ये स्मॉल कैप्स से हमेशा आउट परफॉर्म करा है, और हो सकता है फ्यूचर में भी एक ऐसा पॉइंट आया कि मिड कैप फिर से आउट परफॉर्म करना शुरू करे स्मॉल कैप को। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो क्योंकि लूज करता है विनर्स को, मिड कैप भी लूज करता है, मिड कैप के भी विनर्स लार्ज कैप बन जाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा जो मेरे ख्याल से देखने को मिलता है कि जैसे ही स्मॉल कैप्स थोड़े से ग्रो करना शुरू करते हैं, अच्छे वाले जो स्मॉल कैप्स हैं वो मिड कैप इंडेक्स में चले जाते हैं और स्मॉल कैप इंडेक्स को उससे झटका लग जाता है। तो इस डेटा पॉइंट के बारे में आपका क्या विचार है, जरूर कमेंट्स में लिखिए, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स, बाय।